आज मिसबा चौक एमएसके मिल जलालाबाद पे हमने जो आरएसएस का गुंडा जो प्रियंक खरगे साहब के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किया था, जैसा कि पुलिस कमिश्नर साहब गुलबर्गा कलबुर्गी को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया। कमिश्नर साहब को और पूरी पुलिस टीम को जो है हम जो है ना मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये जो आरएसएस के जो गुंडे हैं जो प्रियंक खरगे साहब को जो अपशब्द बोले हैं, आज मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा की डायरेक्शन पे हम सभी लोग यहाँ पर जो है ना बंद मना रहे हैं, क्योंकि हमारे एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा साहब ने डायरेक्शन दिया कि हमारे लीडर के खिलाफ जो है ना ऐसा किया है, आप सभी जो है ना रोड पे आइए, बंद करिए बोलकर, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये आरएसएस के गुंडे अगर नहीं सुधरेंगे तो हम उनको जो है ना कानून जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया है उसके तहत हम उनको सुधारेंगे। और प्रियंक साहब ने कभी गलत नहीं कहा। प्रियंक साहब ने इतना कहा कि आपका जो परेड होता है वो आप अपने जो प्राइवेट जमीन जो ग्राउंड रहता है उस पर करने के लिए बोला। ये आरएसएस के गुंडे जो है ना अपनी औकात बताए, लेकिन प्रियंक साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया है। ये नफरत करने वाले लोगों को प्रियंक खरगे साहब ने एक बहुत ही बेहतर और अच्छा मैसेज दिया है, उनके जो है ना वो लोग सुधर जाएं। हमारी यही है कि ये यहाँ पर देश में जो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और प्रियंक खरगे साहब और जो भी हमारे जो लीडर्स हैं, हम जो संविधान को संभालते हैं, हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक। बिल्कुल जो है ना प्रियंक खरगे साहब को जेड सिक्योरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश में 2014 के बाद जो नफरत फैलाने का काम किया है ये बीजेपी और एनडीए सरकार ने, ये आप सभी जानते हैं। आज एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक दलित हैं वो भी आज सुरक्षित नहीं है। देश में उनके ऊपर जूता उठाया गया। और एक आईपीएस ऑफिसर जो हरियाणा में जो सुसाइड किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है ना नफरत को जो है ना फैला चुके हैं, जहर की तरह लोगों के नौजवानों के जहन में डाले हैं। लेकिन ये देश संविधान से चलेगा और हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई ये सब मिलकर इस देश को चलाएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं हमारे तमाम जलालाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज अपना मिसबा चौक पे गुस्सा जाहिर किया। इसकी वजह तमाम गुलबर्गाई नहीं, मैं समझता हूं पूरा कर्नाटक जानता है कि आज क्या इंसिडेंट हुआ है। श्री प्रियंक खरगे जी को जो धमकी दी जा रही है, उन्हें गालियां बकी जा रही है, वो एक अच्छी सोच रखते हुए, एक सेकुलर सोच रखते हुए उन्होंने सिद्धरामैया जी को एक लेटर दिया था कि आरएसएस की एक्टिविटीज़ को बंद करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है, गार्डन है या अपने जैसे भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पे जहाँ पे ये लोग अपने रैलियाँ वगैरह निकालते हैं, वो चीज़ों को बंद करने के लिए एक लेटर दिया गया था। तो ये लोग इतना उसको बवाल बना दिए है। और ये मैं समझता हूँ कि ये गंगा जमुना तहजीब का हमारा मुल्क है, यहाँ पे हर कोई भाईचारगी से रहता है। ये आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के हिंदुस्तान में रह रही है, ये उन्हें शर्म आना चाहिए। यहाँ पे रह कर ना भाईचारगी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंक खरगे साहब, हम तमाम लोग आपके साथ हैं। आपको कुछ भी होगा, हम आधी रात को आपके साथ हैं, पूरी आवाम आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। और मैं एक बार और हमारे कांग्रेस पार्टी, सिद्धरामैया जी का, सीएम साहब का और कांग्रेस पार्टी का, डीके शिव कुमार साहब का, इन तमाम लोगों का जिन्होंने ये स्टेप लिया है, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम तमाम लोग इस तरह से मुत्तहिद रहेंगे तो ये आरएसएस यहाँ पर अपने घुटनों पे रेंगते हुए नजर आएंगे। आज हम लोग तमाम रिंग रोड मिर्ची गोदाम के पास एमएसके मिल जलालाबाद के लोगों की जानिब से जो एक प्रोटेस्ट रखा गया था, रोड रोको आंदोलन, अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरे महल्ले के तमाम जिम्मेदारों को लेके इसको कामयाब किया गया है। आज हम लोगों का बोलने का मकसद ये है कि कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे साहब को जो एक थ्रेटनिंग कॉल आया, जो आरएसएस का बच्चा जो है हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म को ख़राब करना चाह रहा था, वैसे बच्चे को जो है, गलीज बच्चे को जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आज अरेस्ट किया है। तो मैं तमाम पुलिस वालों का शुक्र अदा करता हूं कि इस आरएसएस के गलीज बच्चे को जो अरेस्ट करे, उसमें एक हमारे हिंदुस्तान में और कर्नाटक में जो एक सेकुलर
उसका एक हवा पैदा होगा। ये मैं इतनी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस तंजीम के 100 साला जलसे पर हमारे वरिष्ठ नेता प्रियंक खरगे साहब ने हुकूमत कर्नाटक की जानिब से अपना ये पक्ष लगा कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस और गवर्नमेंट मैदान को जो है ना प्राइवेट तंजीमों को जो है ना इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है बोल के ये ऐलान किए। ऑलरेडी ये आरएसएस के ऊपर तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है ना गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेस पे जो है ना यूज़ करने का खतई जो है ना कानूनी तौर पर बैंड है। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल करने पर प्रियंक साहब का जो है ना एक जो कर्नाटक के वरिष्ठ नेता हैं उनका स्टेटमेंट आने के बाद महाराष्ट्र के जो है ना सीएम जो है ना देवेंद्र फडणवीस के स्टेटमेंट के बाद महाराष्ट्र से जो है ना अननोन पर्सन जो आरएसएस के वर्कर्स हैं जो हमारे कर्नाटक के वरिष्ठ नेता प्रियंक खरगे जी को जो है ना बदकलामी करने के बाद ये हमारा गम और गुस्से के तहत आज हम मैडम कनीस फातिमा एमएलए नॉर्थ और जनाब अलमपरू पाटिल साहब एमएलए साउथ की निगरानी में उनकी सदारत में आज पुरअमन तरीके से मुजबा नगर चौक पे एहतजाज किए हैं और हम गम और गुस्से का इजहार किए हैं। और ये एहतजाज जो है ना जलालाबाद के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पे मौजूद थे। मैं वो जो आरएसएस का वर्कर है उसको गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक पुलिस को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलबर्गा की आवाम को ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ, देश बचाओ, आरएसएस को भगाओ। ये सबसे पहले नारा हम में और आप में सब में जब तक इसको हम लेकर नहीं चलेंगे उस वक्त तक इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा जम के रहना नामुमकिन है। लिहाजा तन के गोरे मन के काले अंग्रेज तो देश से चले गए लेकिन अपने काली औलादों को छोड़ गए हैं। ये अंग्रेज़ों की काली औलादें हैं जो हमें भाईचारगी से जीने नहीं देते, शांति से जीने रहने नहीं देते। इसलिए मैं तमाम दानिशमंदान कौम बिला मज़हब व मिल्लत मैं ये निवेदन करता हूँ कि देश बचाओ, आरएसएस को भगाओ। मैं सबसे पहले गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर शरणप्पा एसडी साहब को है ना मुबारकबाद देता हूं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंका खरगे साहब को, जो एक लातूर का अनहोन बाल की औलाद जिसके बाप का पता नहीं, जो गाली गलौज कर रहा था, उसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करे। और एक तमाम हमारे इस एरिया की तरफ से प्रियंका खरगे साहब को एक आश्वासन देते हैं हम कि आप है ना हमेशा के लिए कौम और मिल्लत के लिए और हर मज़हब के लिए है ना लड़ते आए हुए हैं, संविधान के लिए है ना आप अपना है ना हर वक्त है ना अपने कुर्बानी देते रहे हैं। अगर तुम्हारे पे कभी भी क्या भी अगर आँच आए तो तमाम हमारे एमएस के मिल के अवाम आपके साथ में है और पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या पूरा कर्नाटक आपके सामने है। प्रियंका खरगे साहब आप आगे बढ़ो, हमेशा के लिए हम आपके साथ हैं।